Hi, this is Ahmed. In the previous video, we learned how to apply direct filtering on Pandas data frame without using lock or iLock. If you want to watch that video, you may find the link in the description. In this video, we will learn how to apply lock or iLock on Pandas data frame. We will see the difference between the direct filtering we used in the previous video and lock or iLock, and we will also see the difference between lock and iLock, and we will see how to use them efficiently. So without wasting any further time, let's move to the computer screen. Alright, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं. So today's question is how to use lock and iLock to slice or filter the data frame. So सबसे पहले हम अपने डाटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं. To do that, we need to import pandas as pd and हम यहाँ से डाटा सेट का पाथ को कॉपी कर लेते हैं. कॉपी पाथ df equal to pd dot read underscore csv and हमने पाथ दे दिया डाटा सेट का. Okay, let's print the columns names of dataset df dot columns. अच्छा जी, तो अब हम ये वही डाटा सेट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था, हाउसिंग वाला. इसमें हाउसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है. df डॉट हेड करेंगे तो ये हमें उसकी हेड रोज को प्रिंट करके देता है. लॉक फिल्टर्स द रोज और कॉलम्स ऑफ अ डाटा फ्रेम बाय लेबल और बाय लोकेशन. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. तो जब भी हम लॉक को यूज़ करें तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक फार्मूला जो कि स्क्रीन पे दिया गया है इसको हम जहन में रखें. डॉट लॉक ब्रैकेट व्हाट रोज यू नीड कोमा व्हाट कॉलम यू नीड. ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल को देखेंगे. सबसे पहले हम जो हमारा डाटा सेट था, डाटा फ्रेम था, उसके हेड को प्रिंट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से जो डाटा फ्रेम था वो दिखता था. तो जो एग्जांपल नंबर 1 है उसमें हम ये देखते हैं कि पहली रो और ऑल कॉलम्स शुड बी प्रिंटेड. ठीक है, फर्स्ट रो एंड ऑल कॉलम्स. लेट्स सी हाउ टू डू इट यूजिंग लॉक. df डॉट लॉक ब्रैकेट. तो फर्स्ट रो, ठीक है, एज लॉक जो है वो लॉक फिल्ट्रेशन करता है बाय लेबल. तो फर्स्ट रो का लेबल क्या है, वो 0 है. 0 कोमा व्हाट कॉलम आई नीड ऑल द कॉलम्स. ठीक है, तो कॉलन लगाए हैं. कॉलन से मतलब क्या है, कॉलम का मतलब ये है टू प्रिंट ऑल द कॉलम्स. तो लेट्स सी व्हाट वी गेट. तो हमें फर्स्ट रो जो है वो एज अ सीरीज रिटर्न कर दी गई है. ये वाली फर्स्ट रो जो है ना वो उसने एज अ सीरीज रिटर्न की है, पांडास की सीरीज. ठीक है, तो अब सेकंड एग्जांपल में ये देखते हैं. मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट 3 रोज वो सिलेक्ट हों, वो फिल्टर आउट हों एंड ऑल कॉलम्स. सो लेट्स सी हाउ टू डू फर्स्ट 3 रोज एंड ऑल कॉलम्स. सो df डॉट लॉक ब्रैकेट. मैं जो फर्स्ट 3 रोज के उनके लेबल्स हैं वो एज अ लिस्ट पास करूँगा. 0 1 2 ये फर्स्ट 3 रोज के लेबल्स थे. और व्हाट रोज आई नीड दीज रोज 0 1 2 कोमा व्हाट कॉलम्स आई नीड ऑल द कॉलम्स कॉलम. ठीक है, तो वी कैन सी वी हैव द रिक्वायर्ड आउटपुट. अच्छा, इसी चीज़ को एफिशिएंट वे में करने का एक और तरीका है, वो ये है कि हम लिखें 0 कोलन 2. इसको कैसे रीड करते हैं, 0 थ्रू 2. 0 थ्रू 2. ठीक है, मतलब इसका अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास सेम आउटपुट आती है. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि 0 थ्रू 2 का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी. ठीक है, इट इज़ इंक्लूसिव ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, जो लॉक डॉट लॉक है दिस इज इंक्लूसिव ऑन बोथ साइड्स. मतलब कि 0 वाली रो भी प्रिंट हुई है, 1 एंड 2 भी रो जो
2 नंबर पे रो है वो भी प्रिंट हुई है, जिसका लेवल 2 है वो भी प्रिंट हुई है रो। दिस इज नॉट लाइक पाइथन इंडेक्स, दिस इज लोकेशन बेस्ड फिल्टरिंग। ठीक है, जो डॉट लॉक है वो लोकेशन बेस्ड और लेबल बेस्ड फिल्टरिंग है, इसलिए ये पाइथन की इंडेक्स की तरह काम नहीं करती। इसमें जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है वो भी प्रिंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं 0 1 2, ठीक है, ये मैंने 0 थ्रू 2 किया था, तो उसने जो लास्ट वही रो है वो भी प्रिंट की थी। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। तो अब हम कुछ देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रोज देते हैं एंड ऑल कॉलम्स। कुछ स्पेसिफिक रोज को हम प्रिंट करते हैं एंड ऑल कॉलम्स। df डॉट लॉक, मैं चाह रहा हूँ रो नंबर 0 प्रिंट हो, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 5 एंड कॉमा व्हाट कॉलम आई नीड ऑल कॉलम्स। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो अच्छा, ये तो होगी हमारी रो वाइज फिल्टरिंग। तो अब हम करना चाह रहे हैं कॉलम वाइज फिल्टरिंग। ठीक है, तो लॉक को यूज़ करते हुए कॉलम वाइज फिल्टरिंग करते हैं। df डॉट लॉक व्हाट रोज आई नीड ऑल द रोज। ठीक है, तो इसलिए मैं कॉलन लगाऊंगा। व्हाट कॉलम्स आई नीड, ठीक है, आई नीड ओनली प्राइस कॉलम, प्राइस, तो मैं सिर्फ प्राइस को पास कर दूंगा। लेट्स सी व्हाट वी गेट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्राइस कॉलम एंड ऑल द रोज। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि आई वांट टू प्रिंट ऑल द रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो df डॉट लॉक, तो व्हाट रोज आई नीड ऑल द रोज, कोमा व्हाट कॉलम्स आई नीड। तो मैं जो 2 कॉलम्स है उनके नेम जो है ना वो पास करता हूँ एज अ लिस्ट। पहला जी प्राइस, ठीक है, और दूसरा मैं जी करता हूँ स्टोरीज को कर देता हूँ। तो ये हमारे पास की एरर, सॉरी, प्राइस प्राइस प्राइस, स्पेलिंग मिस्टेक, प्राइस। ठीक है, तो देखें हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए हैं और सारी की सारी रोज आई हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये करूं कि इसमें लिस्ट पास करने के बजाय मैं इनको इस तरह से लिखूं कॉलम्स को, प्राइस थ्रू स्टोरीज, प्राइस से लेके स्टोरीज तक सारे कॉलम्स आए एंड ऑल द रोज, व्हाट रोज आई नीड ऑल द रोज, कोमा व्हाट कॉलम्स आई नीड प्राइस थ्रू स्टोरीज। ठीक है, तो अब इसके आउटपुट को देखते हैं। यस, वी गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, प्राइस थ्रू स्टोरीज ऑल द कॉलम्स एंड ऑल द रोज। अच्छा जी, एक और यूज केस हम लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें वो वाली रोज चाहिए जहाँ पे मेन रोड यस हो और कॉलम सिर्फ हमें प्राइस चाहिए। ठीक है, प्राइस वाला कॉलम चाहिए और ऐसी रोज चाहिए जहाँ पे मेन रोड यस हो। तो लेट्स सी हम लॉक को यूज करते हुए ये कैसे कर सकते हैं। सो df इक्वल टू लॉक व्हाट रोज वी नीड, हमें ऐसी रोज चाहिए जहाँ पे मेन रोड यस हो। तो df मेन रोड इक्वल यस, तो व्हाट कॉलम आई नीड ओनली 1 कॉलम एंड दैट इज प्राइस। अच्छा जी, हमारे पास वो सारी जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है। तो इसी चीज़ को अगर हम जो प्रीवियसली हमने डायरेक्ट इंडेक्सिंग की थी प्रीवियस वीडियो में, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो इस तरह से होगा, df इंटू df मेन रोड इक्वल टू यस एंड प्राइस। अच्छा, सेम आउटपुट हम जो प्रीवियसली डायरेक्ट इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और लॉक के ज़रिए भी कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे डिफरेंस समझना होगा कि लॉक में और जो प्रीवियसली डायरेक्ट इंडेक्सिंग थी उसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, ये जो है ना डायरेक्ट इंडेक्सिंग या डायरेक्ट स्लाइसिंग जैसे बोल सकते हैं या मास्किंग बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स है और इसमें लॉजिक को हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लॉक। लॉक जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये ज़्यादा रीडेबल है
इसमें इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडेक्सिंग चेंज होती है, ये नंबर टू स्ट्रिंग चली गई है, तो ये जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग है या डायरेक्ट हमने फ़िल्टरिंग की थी, उसमें इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है हमारे लॉक वाली फ़िल्टरिंग में और डायरेक्ट फ़िल्टरिंग के अंदर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट इज़ iLock। iLock क्या है? iLock filters the rows or columns of the data frame by integer position और by index। अच्छा जी, अब हम देखेंगे some examples using iLock। अच्छा, iLock के अंदर भी लॉक की तरह एक फॉर्मूला है, डॉट iLock ब्रैकेट व्हाट रोज यू नीड कोमा व्हाट कॉलम्स यू नीड। तो इस चीज़ को जहन में रख के हम iLock की कुछ एग्जांपल को करते हैं। तो हमारा जो डाटा सेट था उसके हेड को हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट 3 रोज प्रिंट हों एंड ऑल द कॉलम्स, ठीक है। तो df डॉट iLock ब्रैकेट फर्स्ट 3 रोज 0 to 3 comma what column I need all the columns, ठीक है। लेट्स प्रिंट इट आउट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो मैंने नोटेशन लिखी है 0 through 3, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है वो एक्सक्लूसिव है, जो स्टार्टिंग है वो इंक्लूसिव है, कॉलन 3 इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये फर्क है लॉक और iLock के दरमियान। जो लॉक है वो इंक्लूसिव होता है ऑन द बोथ एंड्स, बट जो iLock होता है वो इंक्लूसिव होता है ऑन स्टार्टिंग बट एक्सक्लूसिव ऑन एंडिंग, ठीक है। इसमें जो लास्ट रो है वो एक्सक्लूडेड होती है, जस्ट लाइक पाइथन इंडेक्स। इसलिए जो iLock है ये फिल्टर करता है रोज को बाय इंटीजर पोजीशन और बाय इंडेक्स, ठीक है। इट वर्क्स लाइक पाइथन इंडेक्स, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट। अच्छा जी, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब हम ये कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट 3 रोज़ को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर कुछ कॉलम्स को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट 3 रोज़ एंड फर्स्ट 5 कॉलम्स को प्रिंट करते हैं। लेट्स डू इट। df डॉट iLock ब्रैकेट फर्स्ट 3 रोज़, सो 0 थ्रू 3 कॉमा 0 कोलन 5, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट 3 रोज प्रिंट होके आ गई हमारे पास और इसी तरह से फर्स्ट 5 कॉलम्स। तो लास्ट वाला जो कॉलम है वो है 5th, ठीक है। जो मेन रोड है ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। जो फर्स्ट 5 हैं वो ही प्रिंट हुए हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे हमें चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो iLock है वो लेबल को नहीं देख रहा, वो इंडेक्स को देख रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक रोज और कुछ स्पेसिफिक कॉलम को प्रिंट करना चाहता हूँ यूजिंग iLock, तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो df डॉट iLock, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिस्ट में रो नंबर 0 को, रो नंबर 3 और रो नंबर 5 को प्रिंट करूँ और व्हाट कॉलम आई नीड। तो इसी तरह से मैं कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 5 को प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेबल या पोजीशन नहीं दी कॉलम्स की, मैंने उनका इंडेक्स दिया है, इंटीजर पोजीशन दी है। Here is the output. The price in the zero column, Bastons is the third column and main node is the 5th column, ठीक है। और similarly for the rows। अच्छा, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ कि लॉक और iLock में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो लॉक जो है वो रोज और कॉलम्स को फिल्टर करता है बाय लेबल और बाय लोकेशन। तो iLock जो है वो रोज और कॉलम्स को फिल्टर करता है बाय इंटीजर पोजीशन और बाय इंडेक्स, ठीक है। और लॉक के अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग होती है वो इंक्लूसिव होती है, एंड ऑन द अदर हैंड iLock के अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो इंक्लूसिव होती है और एंडिंग एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड iLock। एट और आई एट क्या है? तो एट और आई एट ये दोनों ही सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो एट है
वो सिंगल वैल्यू को एक्सेस करता है बाय लेबल, ठीक है। और जो आई एट है वो सिंगल वैल्यू को एक्सेस करता है बाय इंटीजर पोजीशन, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर मैं ये वाली वैल्यू सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग एट, तो df डॉट एट, तो हमें ये बाय लेबल है, तो फर्स्ट रो के अंदर है ये, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम है, एरिया, ठीक है। तो एरिया को पास करेंगे तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर हम आई एट की बात करें, तो हम df डॉट आई एट, अगर मैं इसी वैल्यू को यूजिंग आई एट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा, व्हाट रोज शुड आई गिव, फर्स्ट रो, एंड व्हाट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये सिंगल वैल्यू को कहीं भी डाटा फ्रेम के अंदर एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, एट बाय लेबल एंड आई एट बाय इंटीजर position. I hope you like this video. If you think this video brings value, consider subscribing to my channel.